नमस्कार, मैं हूँ पैंजी गोवा चौन्ना प्लेस पे। पिछली बार आपको जानकारी दी थी, एक फेरी बोट जो पानी के वजह से डूब गए थे और उसके कारण क्या थे उसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। लेकिन आज यहाँ पे गोवा प्रदेश के कांग्रेस प्रेसिडेंट अमित पटकर यहाँ पे आए देखने के लिए क्या ये बोट को निकाला गया, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में जानकारी लेने को आए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि जो काम चल रही है उनके पास वर्क ऑर्डर का परमिशन नहीं था और जो सुपरवाइजर है उनको बोला गया है कि यहाँ पे जो वर्क ऑर्डर की परमिशन है, लेकिन उनको इस बारे में जानकारी दी कि वर्क ऑर्डर का लेटर नहीं दिया गया, ऑफिशियल लेटर उनके हाथ में नहीं दिया गया। जब ये अमित पाटकर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे गोवा के, और उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या ऑफिशियल लेटर्स है और क्या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, तो उनके पास कोई ऑफिशियल लेटर नहीं था और ना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थी। फिर अमित पाटकर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने फोन करके जो डिपार्टमेंट को उनको पूछा गया और उन्होंने कहा कि लेटर अभी इशू करेंगे वो ऑर्डर के और उसके बाद इनको सुपरवाइजर को दिया जाएगा। अमित जी, आज आप ये फेरी बोट के पास आए कि क्या हाल चाल है उसके बारे में? जो हादसा सोमवार को हुआ था सुबह अर्ली मॉर्निंग, जहाँ पे एक फेरी बोट डूब गई थी, उसको जस्ट देखने के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि आज 5 दिन हो गए ये फेरी बोट बाहर नहीं आ रही है, तो देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। ऐसे बात करते करते हमको पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया है उनके पास वर्क ऑर्डर ही नहीं है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है सैल्वेज करने का। और जब हमने अभी डायरेक्टर से बात की तो वो बोल रहा है कि अंडर 204 ऑफ इमरजेंसी एक्ट दे हैव अ पावर टू इशू एन वर्क ऑर्डर। 5 दिन हो गए, अभी हमने फोन करने के बाद वो बोल रहा है मैं अभी वर्क ऑर्डर इशू करूंगा। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सरकार, भ्रष्ट सरकार, जो डूबी हुई फेरी बोट है उस पे भी पैसे खाने के लिए, करप्शन करने के लिए ये लोग कोई भी एक मौका नहीं छोड़ते हैं। दिस इज अ सैड पार्ट दैट टुडे द टैक्स पेयर्स मनी, दिस फेरी बोट इज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। वो सैल्वेज करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो टैक्स पेयर का है। ये अपनी जेब से पैसा नहीं भरने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री। जिस प्रकार से आज गोवा की स्थिति है, जिस प्रकार से आज ये गोवा की सरकार ऑपरेट कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि डूबी हुई फेरी बोट पे भी ये लोग करप्शन करने के लिए पीछे नहीं हट रहे। आई थिंक दिस इज अ सैड डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा टुडे दैट दिस करप्ट गवर्नमेंट हैज एक्सपोज्ड देमसेल्फ कि इनका सिस्टम ही नहीं है। हमने सुना कि यहाँ के सुपरवाइजर ने कहा कि वर्क ऑर्डर आपको भेजा जाएगा, लेकिन उसके बाद पता चल रहा है कि वर्क ऑर्डर इश्यू नहीं किया था। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मैं तो उस स्टाफ की गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि वो बेचारा सुपरवाइजर है। उसको उसको इंस्ट्रक्शन दिया तुम जाओ और वहां देखो और वो निकालो। इसका मतलब क्या है, ये जो मंत्री, मुख्यमंत्री और ये ऑफिसर जो ऊपर बैठे हैं, ये बेचारे जो स्टाफ है उनको बकरा बना के ये लोग पैसे खा रहे हैं। ये आज साफ क्लियर पिक्चर हुआ है। बेचारा स्टाफ बोलता है वर्क ऑर्डर है, जिसको पता ही नहीं है, और उसका डायरेक्टर बोलता है कि मैं अभी इशू करूंगा। सो उस दिन भी उसने स्टेटमेंट किया था कि ये जो नाव है वो बारिश हो गई, पानी आया, डूब गई और ऑपरेशनल इशू था, हम उसको चेतावनी देते हैं। उसकी अभी रिटायरमेंट का अगस्त में उसका लास्ट डेट है। अगर ये इल्जाम अगर उन्होंने वो बेचारे स्टाफ पे डाला तो हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार को भी नहीं छोड़ेंगे और वो डायरेक्टर को भी नहीं छोड़ेंगे। इससे पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। हमको लगता है कि इसमें होल है, बिना होल ऐसे डूब नहीं सकती है। अगर डूब रही है तो डिजाइन में फेलियर है। ऐसे होता है क्या, बारिश आ गई, पानी गया और नाव डूब गई? कभी सुना है आपने? इसका मतलब यहाँ पे जितने भी फेरी बोट है वो कल बारिश आएगी, पानी जाएगा, डूब जाएगी। तो दिस इज अ सेफ्टी कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, मतलब मरे हुए मुर्दे, मतलब जो बॉडी होती है ना, उस पे भी पैसे खाने के लिए ये सरकार आज, मतलब उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। बहुत ही निंदनायक घटना है कि मरे हुए बॉडी पे भी ये लोग पैसा खाना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए कोई टेंडर नहीं, वर्क ऑर्डर वो बोल रहा है अभी मैं शाम तक इशू करूंगा। अब 5 दिन हो गए वो काम कर रहा है। काम चल रहा है। ऐसे होता है क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? विदाउट वर्क ऑर्डर, विदाउट टेंडर काम होता है क्या? इससे आप अंदाजा लगाइए कि पूरे गोवा में ये प्रोसीजर है इनका कि ये पहले काम करते हैं, 10 रुपया खर्चा आया तो उसको फिर बोलेंगे 20 रुपए बनाओ, 10 रुपए जेब में डालेंगे। ये इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी है, सब पोस्ट फैक्टो।
ये सरकारी पोस्ट फैक्टो हुई है। किस कंपनी से द्वारा काम चला था? आई थिंक नवदीप इंजीनियरिंग करके ऐसे कुछ तो नाम है शायद। हाँ? विनय दीप इंजीनियरिंग। वो ओनर से मैंने बात की और हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसको लगा कि ये स्टेट इम्पोर्टेंस है, एक स्टेट की फेरी बोट डूब गई तो उसने बेचारे ने अपनी पूरा फौज यहाँ पे डाल दिया इंक्लूडिंग डाइवर्स, और ये केयरलेस गवर्नमेंट उसको वर्क ऑर्डर भी नहीं दे रही। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कैसे लोगों को लूटते हैं। आगे का आपका एक्शन क्या रहेगा? अगर नहीं, ये तो हमारे लिए सरप्राइज था। हम तो आए थे जस्ट देखने के लिए क्या हो रहा है, काम हो रहा है, उनको कुछ मदद चाहिए क्या, वो देखने के 5 दिन हो गए फेरी बोट नहीं आ रही है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे बड़ा स्कैम चल रहा है। तो ये हमारे लिए भी शॉकिंग है। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आप इसको फॉलो अप 100 अरे जब हम देखने आए हैं और वहां आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे एक स्कैम चल रहा है तो हम छोड़ेंगे नहीं। हर डिपार्टमेंट, सिर्फ रेवियर नेविगेशन नहीं, पूरे डिपार्टमेंट को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप आपके गाइडलाइंस, आपके प्रोसीजर के अंडर आप काम करिए, क्योंकि आप टैक्स पेयर के पैसे पे आपको सैलरी मिलती है। आप ये मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री के इशारों पे मत नाचिए, क्योंकि कल अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ फंसोगे आप। तो मैं सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को सलाह देना चाहता हूं कि आप गोवा के हित में काम करिए, गोवा की जनता के हित में काम करिए। इससे पता चलता है कि यहाँ पे काम शुरू हो चुकी है, लेकिन इनके पास ना कोई परमिशन है, ना कोई लेटर्स है, ना बिना परमिशन के, बिना लेटर के यहाँ पे जोर से काम चल रही है। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट अमित पाटकर है, उन्होंने एलिगेशन डाला कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे ही बिना परमिशन का, बिना लेटर का काम हर जगह पे चलती रहते। ये टोटली करप्शन, पूरा करप्शन की मुद्दे है, ऐसे करके उन्होंने कहा। ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहे राष्ट्र टीवी।